नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली और बहुत प्रतिष्ठित हथेली, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाली हथेली हमारे सामने आज विवेचना के लिए है। आपकी हथेली का जो आकार है प्रत्यक्ष रूप में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आयताकार है। और जब हथेली का आकार इस प्रकार से आयताकार होता है और इसके साथ साथ हथेली का आकार इस प्रकार से आयताकार होता है और इसके साथ साथ जो मस्तिष्क की रेखा है, ब्रेन की रेखा है, इस प्रकार से स्पष्ट हो, सुंदर हो और पूरी हथेली को पार कर जाए, ठीक है ना। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों का जो करियर का मामला होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा फायदा इनको हो पाता, इस प्रकार का करियर होता है। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती है। और जब हथेली का आकार आयताकार हो, मस्तिष्क की रेखा बहुत सुंदर स्थिति की हो जैसे आपकी हो, और हथेली का रंगत भी बहुत सुंदर हो, थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाला होता है। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में अपने जीवन में कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जो 100% है। हथेली का आकार, उसकी रंगत और मस्तिष्क रेखा इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं आप उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। ऐसा करियर आपका है जो मस्तिष्क से कार्य करने वाला हो या जिसमें जो है बोलने से ज़्यादा काम कर चलता हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक राजयोग होता है। दूसरी बात देखिएगा, सीधा हम आते हैं आपकी जो है कलाई वाले क्षेत्र में। अब उम्र थोड़ा इस प्रकार से हो गई है कि रेखाएं, त्वचा, जब हमारी देखो हमारा मनुष्य शरीर है ना, जब भी हमारी उम्र बढ़ती है तो चाहे हाथ की हो चाहे अन्य जगहों की हो, त्वचा थोड़ा ढीली होने बैठ जाती है। तो जो इसमें चिन्ह बनते हैं, जो इसमें रेखाएं बनती हैं, थोड़ी सी मलिन होने बैठ जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसका फल नहीं मिलता है, उसका फल मिलता है। जीवन में उस रेखाओं ने, उन चिन्हों ने फल दिया है, इस बात की ओर ये इंगित करती है। आगे भी बताएंगे। सबसे पहले देखते मणिबंध का क्षेत्र। बहुत सारी रेखाएं उभर कर आ गई हैं और पूरी हथेली में भी रेखाओं का यहाँ पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सभी चीज़ें वर्तमान समय को इंगित कर रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति जन्म ले रही है और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर ये असर डाल रही है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वास्तव में आगे किस दिशा की ओर चलना अच्छा रहेगा। उस मामले में ये चीज़ें उलझन दे रही हैं, दुविधा देती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो मस्तिष्क में वैचारिक मतभेद, वैचारिक क्षमता है व्यक्ति की, वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। तो इसका असर मस्तिष्क पे भी पड़ता है, इसका असर आपके मन पे पड़ता है और मन का असर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। और ये चीज़ें ज़्यादा बिगड़ने बैठ जाएं तो शारीरिक विकार भी उत्पन्न करने बैठ जाते हैं। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से दूंगा, बहुत ज़रूरी है विशेषकर स्वास्थ्य के मामले के लिए। जो मानसिक स्वास्थ्य से है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसको यहीं पे कंट्रोल करना है। आगे के लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहें, बुढ़ापा काल बहुत अच्छा बीते, इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, बहुत संकट वाला समय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ सकते हैं और छोटी छोटी शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरफ जो ये इशारा कर रहा है और ये चीज़ें ठीक नहीं मानी जाती हैं।
तो इसको ठीक करना है, ये सबसे पहली बात है, जिससे उलझन की स्थिति खत्म हो, दुविधा की स्थिति खत्म हो और चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से आए। स्वास्थ्य के मामले में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरी बात है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन उलझन की स्थिति हो, दुविधा की स्थिति हो और निर्णय न ले सके व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं जो है आने वाला समय अनबैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया है, जिससे चीज़ें मजबूती स्थिति में आती हैं और क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, ये भी मैं आपको दूंगा, इसको भी करिएगा। अब यहाँ पे देखिए मणिबंध की स्थिति क्या बन रही है। आप देखेंगे आपके मणिबंध में ये पहली रेखा है, स्पष्ट है, सुंदर है, बढ़िया है। इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में बहुत बड़ी अड़चन नहीं है, तंदुरुस्ती के मामले में लकी है और कहीं ना कहीं आरोग्य के मामले में भी ठीक ठाक रहेंगे। मानी बेहतरीन चीज़ दिखाई दे रही है स्वास्थ्य का जो मामला है। हाँ, कुछ रेखाएं इसमें काट रही हैं और यहाँ पे चंद्रमा कुपित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना, अपने पेट का, असमय का खाना बंद करना है, ड्रिंक वगैरह अगर कुछ लेते हो तो कम करना है, चाय कॉफ़ी वगैरह थोड़ा कम करना है और योगा इत्यादि चीज़ों को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, इन चीज़ों की ओर आप ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, ये रेखा थोड़ा धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है, लेकिन है ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा जो ये है, इससे संबंध रखती है। ये रेखा आपकी स्पष्ट है, बहुत सुंदर स्थिति में है, लेकिन ये रेखा हल्की फीकी पड़ रही है। संपत्ति का लाभ होगा, धन भी जो है स्थिति में अच्छी खासी बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा उसमें प्रभाव पड़ सकता है। मानी पहले की तरह अपार स्थिति में हल्का प्रभाव पड़ सकता है, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तीसरी अगर रेखा यहाँ पे देखें, ये रेखा अच्छी स्थिति में है, निश्चित रूप से ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा। मानी सुख में कमी नहीं आएगी, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। अब देखिएगा आपकी ये चौथी रेखा है, ये रेखा है सम्राट रेखा। यानी अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति, राजमुद्रिका होती है ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। इनका कहना सबका कहना रहता है, इनका करना सबका करना होता है और इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं सम्राट योग आपके जीवन में था, जिसके कारण आप इतनी बड़ी पद पे रहे हैं अभी तक। और इसका एक कारण और है, देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखेंगे तो एक से ज़्यादा जो है यहाँ पे वर्ग बन रहे हैं। देखिएगा ये वर्ग बताता है बृहस्पति के क्षेत्र का वर्ग, कि व्यक्ति कुशल प्रशासक है। ऐसे लोग साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। अपने क्षेत्र में आपको इस प्रकार की नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकें, इस प्रकार की नॉलेज आपके अंदर है। और जो कुशल प्रशासक हैं आप, इसी कारण है, सम्राट योग के कारण। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या बता रहा है। ये आगे ये बता रहा है, जब यहाँ पे मल्टीपल वर्ग बनते हैं ना इस क्षेत्र पे, जैसे आपके हैं, तो व्यक्ति सर्विस से निकलने के बाद पुनः जो है आगे आने वाले समय में व्यापार की ओर जा रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति व्यापार की ओर जा रहा है। और व्यापार में भी किसकी तरफ देखिएगा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं।
एक तो यहाँ पे राजनीति की ओर, लेकिन राजनीति की ओर सूर्य और चंद्रमा का पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में मंगल के अलावा सूर्य चंद्रमा पुष्ट नहीं है, इसका मतलब है राजनीति के क्षेत्र में नुकसान है, फायदा आपको नहीं है। हाँ, बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो देखिएगा किन क्षेत्रों में व्यापार की ओर या समाज सेवा की ओर आप जाएंगे, इसमें नाम भी होगा और काम भी बनेगा। शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो आपको यश की प्राप्ति होगी, आपको कामयाबी मिलेगी और कहीं ना कहीं आप एक यूनिक अपने को बना पाएंगे। ये क्षेत्र आपके लिए विशेष है, चाहे कारोबार का है, ट्यूशन वगैरह का है, चाहे आप कुछ भी करें इन क्षेत्रों में। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी। आप इन क्षेत्रों में जा सकते हैं, इसमें जबरदस्त आपको जो है फायदा मिलेगा। ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित, आपका कार्यों से संबंधित और आपके योगों से संबंधित आपकी हथेली बता रही है। अब एक चीज थोड़ा सा सावधान रहने की है। यहाँ पे देखें, हृदय रेखा आपकी इस तरह से जा रही है, मंगल से एक रेखा इस तरह आ रही है, हृदय की लकीर पे मिल रही है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसको पूर्ण रूप से भोगने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो सकता है थोड़ा सा लाइफ पार्टनर का जो स्वास्थ्य है हल्का सा उसमें जो है परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, या हो सकता है आपका चंद्रमा जो है यहाँ पे ठीक नहीं है, इसके कारण जो आपके हार्मोनल सिस्टम है या पेट का जो मामला है इससे चीज़ें थोड़ा बिखराव की स्थिति में आ सकती हैं। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख भोगने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अब क्या करना चाहिए इसके लिए? ये मंगल से निकली रेखा है, दिव्य एक सूर्य क्रिया दूंगा जिसमें मंगल का उपाय दूंगा। अगर आप इसको करते हैं तो ज़्यादातर मामले में निश्चित रूप से आपके इसके कुप्रभावों से आप बच जाएंगे निश्चित तौर पे, और जीवन काफ़ी सुदृढ़ और सुगम आपका रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब चलते हैं, आपकी एक मुख्य रेखा की बात करते हैं, फिर दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके हथेली में इस प्रकार से एक रेखा जारी है, जीवन की सहयोगी रेखा। ये मंगल की रेखा भी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग अनवरत रूप से अच्छा मिलता रहेगा। जीवन में ईश्वर की, भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आभास आपको वास्तव में होने वाला है, होता रहेगा जीवन में। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप बहुत तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, और ऐसा भी सुंदर व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। और जमीन जायदाद का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। जमीन जायदाद से जुड़ा अगर कोई काम भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है, ये स्पष्ट रूप से बता रही है। लेकिन शुक्र से जारी है, लापरवाही के गुणों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। अति महत्वाकांक्षा को भी जन्म दे सकती है, थोड़ा सा जो है चीज़ों को संभल कर चलना पड़ेगा। ये आपकी बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित रेखा है, और इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से डब्बे भी बन रहे हैं। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी को दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी का स्वामी होगा। कुछ रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, काट रही हैं, मैंने पहले ही बता दिया है।
ये कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा करते हैं, उलझन की स्थिति को पैदा करते हैं और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालते हैं, जो कहीं ना कहीं पैदा कर रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये लकीर, ये उंगली सीधी खड़ी है और इसका सीधा खड़ा होना, किसी की तरफ न झुकना, आपकी लीडरशिप को दिखाता है, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाता है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, आपकी जो सूर्य की उंगली से कहीं ना कहीं जो है आंशिक रूप से बड़ी है और मिडिल फिंगर से जो है छोटी है, आंशिक रूप से बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आंशिक रूप से है। इसका मतलब है ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण दे रही है। आप बहुत ज़्यादा कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप से है, मानी लीडरशिप की क्वालिटी है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों उंगलियां बता रही है धन और यश की भूख भी आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है और जीवन का ज्यादातर लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि केवल अगर धन आ जाए और यश की प्राप्ति नहीं हो तो वो धन किसी काम का नहीं है, आप बेहतरीन जानते हैं। और केवल अगर यश की प्राप्ति हो, धन न आए तो वो यश ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है बिना धन का। इसलिए आपके अंदर धन और यश की भूख है और पैसा और सम्मान दोनों आपके लिए ज़रूरी हैं और लक्ष्य भी आपका दोनों की तरफ है, किसी एक की तरफ नहीं है कि धन ही कमाया जाए या केवल नाम और फेम हो, नहीं, चीज़ें साथ साथ चले और मैनेज रूप में चले, ये आपके अंदर गुण है और इसकी तरफ आप जो है लक्ष्य भी आपका ये है और आप सफल भी होंगे। ये हथेली आपकी यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखेंगे आपकी मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं जो है लंबी है, आप मेहनती हैं, कायरता आपके अंदर नहीं है, लेकिन हल्की झुकी हुई है। आने वाले समय में कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता हासिल होगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी रह सकता है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इस तरफ झुका हुआ है, हल्का यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा को ये बता रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, धन कमाने की ललक अच्छी खासी रहेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है ये इसके पहले पोरवे तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही है। ऐसे में ये आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, उसका गुण दे रही है, उत्कृष्टता दे रही है। कहीं ना कहीं अगर आप सामाजिक क्षेत्र में काम न करें तो आप व्यापार में एक उत्कृष्ट व्यापारी हासिल, व्यापार के गुण आपके अंदर है, उत्कृष्ट व्यापारी हो सकते हैं और व्यापार के कारण आपकी पहचान में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, मानी व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, सफल होगा, ये बता रहा है। और उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं और वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हमेशा बना रहेगा। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, दूसरी बात है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है और वो भी सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में, जिसका फायदा आने वाले समय में भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। अब चलते हैं अंगूठा। अंगूठा एक तो देखिए पूरी तरह से पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। निश्चित रूप से शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बहुत ज्यादा आपका रहने वाला है और मित्र आप चुटकी में बना पाएंगे, इस बात की और ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्य के प्रति जिद्द भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और जुझारूपन भी है और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको होगा। लेकिन बृहस्पति के बहुत ज़्यादा गुण आ रहे हैं, तो जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उन क्षेत्रों में अपार सफलता के योग भी ये बना रहा है। हाँ, थोड़ा सा दिव्य योग, ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया करने की आवश्यकता भी है चीज़ों को मैनेज स्थिति में लाने के लिए, ठीक है ना, जो उलझन की स्थिति है ये चीज़ें खत्म होने के लिए। अब देखिएगा मस्तिष्क रेखा, पहले भी हमने बात की कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्ति है
और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और आगे भी एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहने वाला है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर अपने काम को करेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर। एक चीज मैंने देखी है, अब आपकी हथेली में ये सच होता है कि नहीं होता नहीं मालूम। मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की होती है और जन्म स्थान में रहकर व्यक्ति उतना तरक्की नहीं कर पाता है। और दूसरी बात मैंने ये देखी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत उत्तम स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका जुझारूपन, उसके पीछे संघर्ष और उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। चाहे ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति तक बन जाएं, प्रधानमंत्री तक बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उस सफलता के पीछे संघर्ष रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, कई बार अस्थिरता बनी रहती है। ये सब झेल के ये व्यक्ति एक श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचते हैं। लेकिन परिस्थिति कैसे भी हो, कर्म इस प्रकार से किए जा रहे हैं आपके द्वारा, एक दिव्य कर्म, कहीं ना कहीं अंत में मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक दिव्य आत्मा की तरह, एक सुंदर और भव्य आत्मा की तरह यहाँ पे अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति को ये बता रहा है। करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर है। जीवन की अंत तक भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। और यहाँ पे देखें जिस प्रकार की आपकी लकीरें हैं, ये स्पष्ट रूप में बता रही हैं कि जो आपके पंच तत्व हैं, जो आपके एलिमेंट हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और जो आपकी अधिष्ठात्री इष्ट देवी हैं वो आदिशक्ति माँ पार्वती हैं। जितना शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। तीसरी चीज यहाँ पे देखो, धीरे धीरे यहाँ पे मनी ट्रायंगल बन रहा है और राहु के क्षेत्र पे बन रहा है। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिसके भी राहु के क्षेत्र में ये ट्रायंगल एकदम स्पष्ट होता है, अभी स्पष्ट नहीं बना, लगभग 2-2.5 साल में स्पष्ट होगा, तो ऐसे लोगों को शेयर और सट्टे ऐसी चीज़ों में भी जो है खुल के धन मिलता है, सफल होते हैं ये लोग, ये भी निश्चित है। और धन का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, इस बात को ये जो है बताता है। तीसरी बात अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो चंद्रमा पे भले ही चंद्रमा कमजोर है, लेकिन वर्ग का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ग का चिन्ह, कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा रहने वाली है, गंभीर व्यक्तित्व जन्म ले रहा है और कहीं ना कहीं परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन दयावान भावना भी जो है, दयालु प्रवृत्ति भी जो है बहुत ज़्यादा उजागर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, चंद्रमा वर्तमान समय में अनबैलेंस स्थिति में है। इसके कारण जब तक चंद्रमा अनबैलेंस रहेगा कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रहेगा, हो सकता है मानसिक परेशानी से ग्रसित भी करे ये, और कभी कभी भावुकता ज़्यादा रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना भी है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, चंद्रमा खराब है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा कभी निगेटिव हो जाता है तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, तो थोड़ा सा चंद्रमा का उपाय आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है,
तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे निश्चित तौर पे, ये बता रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, ये बता रहा है। सुंदरता है, आकर्षण है, कहीं ना कहीं आपके अंदर विद्यमान है शुक्र के कारण। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी है, मैनेज करने की क्षमता भी शुक्र के कारण आपके अंदर प्रचुर मात्रा में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण रहना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। हाँ, परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी, सपोर्ट भी बहुत अच्छे रूप में जीवन भर मिलेगा और कहीं ना कहीं सुख की भी प्राप्ति होगी। छोटी मोटी अड़चनें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन बहुत बड़ी अड़चनें नहीं दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आपका भी समर्पण रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें स्पष्ट तरीके से बता रही है कि कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस काम को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ते नहीं हैं, और ये चीज़ आपको बहुत सुंदर बताएगी। निम्न मंगल है और उच्च मंगल है, दोनों बहुत सुंदर है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। हाँ, थोड़ा निम्न मंगल यहाँ पे थोड़ा उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और थोड़ा सा नेत्र रोग दे सकता है, माने आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। और थोड़ा शारीरिक ताकत जो ऊर्जा है भरपूर, उसमें हल्की कमी ला सकता है। उम्र के साथ साथ ये होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा और धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी और जो क्षेत्र मैंने गिनाई इनमें प्रसिद्धि भी हासिल होगी। यहाँ पे इस प्रकार से अगर देखते हैं, इस प्रकार से चीज़ें जो है सुंदर रूप में दिखती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। निश्चित तौर पे जो है रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण रहेगा। धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्तित्व अच्छी तरह से यहाँ पे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की बात करें, सूर्य में जो लकीर इस प्रकार से है, यश की प्राप्ति करवा रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्ग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है जिस चीज़ में हाथ डालेंगे धीरे धीरे उसमें प्रसिद्धि मिलेगी और चीज़ें जो है प्रखर होंगी और आपको इसका फायदा ज़बरदस्त मिलेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स दमदार रहेगा और इसका फायदा भी मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय भी मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।